स्वागत है आपका एचआर बिजनेस कंसल्टिंग के इस खास प्रोग्राम, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके फ्यूचर से जुड़ा है, आपके सुनहरे कल से जुड़ा है। इक्वल पे एक बेसिक राइट है। हमारे देश में हर किसी को इक्वल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन में यह साफ साफ लिखा है, चाहे जाति हो, रिलीजन हो, जेंडर हो या फिर कितना पैसा कमाते हैं, इन सब बातों से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये इक्वालिटी वर्क पे भी लागू होती है। सेम काम के लिए सेम वेतन मिलना हर एम्प्लॉई का हक है। लेकिन असलियत में ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार सेम काम करने वाले आदमी और औरत को अलग अलग वेतन मिलता है। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और ये बिल्कुल गलत है। इक्वल पे सिर्फ कानून की बात नहीं है, बल्कि ये सामाजिक न्याय का भी मामला है। जब हम इक्वल पे की बात करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं है। इसमें अलाउंसेस, प्रमोशंस और बाकी फैसिलिटीज भी शामिल हैं। ये समझना जरूरी है कि इक्वल पे सिर्फ लेडीज का इशू नहीं है। ये उन सभी एम्प्लॉइज के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको कम सैलरी पे काम करना पड़ता है। इक्वल पे से वर्कप्लेस पे न्याय और ट्रांसपेरेंसी आती है। सेम काम, सेम वेतन। इसका क्या मतलब है? इक्वल पे का मतलब यह नहीं है कि सबको एक जैसा वेतन मिले। इसका मतलब है कि अगर किसी एम्प्लॉई की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है और वो सेम काम कर रहे हैं, तो उनको सेम वेतन मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक कंपनी में एक आदमी और एक औरत दोनों मार्केटिंग मैनेजर हैं और दोनों की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, तो उनको सेम वेतन मिलना चाहिए। कई बार कंपनीज काम का नाम बदलकर सैलरी में डिफरेंस लाती है। फॉर एग्जाम्पल, सेम काम के लिए आदमी को एग्जीक्यूटिव का पद मिल सकता है और औरत को असिस्टेंट मैनेजर का। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ जेंडर के आधार पर ही नहीं, बल्कि जाति, धर्म या किसी और रीजन से भी सैलरी में डिफरेंस करना गलत है। इक्वल पे का महत्व पर्सनली और सोशली दोनों तरह से है। पर्सनली, इक्वल पे से एम्प्लॉइज का मनोबल बढ़ता है और उन्हें अपने काम में मोटिवेशन मिलती है। जब एम्प्लॉइज को लगता है कि उनके साथ न्याय हो रहा है, तो वे अपना बेस्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कंपनी को भी फायदा होता है। सोशली, इक्वल पे से जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा मिलता है और सोसाइटी में न्याय और बराबरी की फीलिंग मजबूत होती है। जब लेडीज को जेंट्स के बराबर सैलरी मिलता है, तो इससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रांग होती है और वे सोसाइटी में अपनी बात खुलकर रख पाती हैं। इंडिया में इक्वल पे के लिए कई लॉज हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। यह एक्ट कहता है कि आदमी और औरत एम्प्लॉइज को सेम काम के लिए सेम वेतन मिलना चाहिए। यह एक्ट सभी ऑर्गेनाइजेशंस पर लागू होता है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 और 15 भी इक्वालिटी का अधिकार देता है, जिसके तहत सेम काम के लिए सेम वेतन की मांग की जा सकती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ लॉ बनाने से ही इक्वालिटी नहीं आ जाती। इन लॉज को अच्छे से लागू करने की जरूरत है। इक्वल पे सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट, कंपनीज और एम्प्लॉइज सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इक्वल पे लॉज को सख्ती से लागू करे और कंपनीज पर नजर रखे। कंपनीज को चाहिए कि वे अपने यहां सैलरी में ट्रांसपेरेंसी लाएं और ये पक्का करें कि किसी भी एम्प्लॉई के साथ भेदभाव न हो। एम्प्लॉइज को चाहिए कि वे अपने राइट्स के प्रति अवेयर रहें और अगर उनके साथ भेदभाव होता है तो उसकी कंप्लेंट करें। हमें याद रखना होगा कि इक्वल पे सिर्फ एक कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम यहां आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी से भरपूर वीडियोस।